आप देख रहे हैं वर्ल्ड, मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, आप सभी को पता है हमने आज से चंद दिन पहले एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह से हज के दौरान तकरीबन 645 लोग शहीद हो गए थे। हज के दौरान 645 लोग वहां पर इंतकाल हो गया था उनका। वो खबर सामने निकल कर आने के बाद दोस्तों काफी भारी मात्रा में हड़कंप मच चुका था। अब दोस्तों सऊदी अरब की तरफ से खबर सामने निकल के आ रही है कि किस तरह से 1100 तकरीबन 1100 से ज्यादा लोगों की मौत पर सऊदी अरब ने अपनी सफाई पेश की है कि किस तरह से वहां पर 1100 से ज्यादा लोगों का इंतकाल हो गया। एक भारी मात्रा में दोस्तों इस बार ये तादाद सामने देखने को मिल रही है कि इतनी भारी मात्रा में हाजियों का शहीद होना, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी वजह बताई जा रही थी। लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से बयान सामने निकल कर आया है और उसने इस बात को क्लियर कर दिया कि आखिर किस तरह से 1100 से ज्यादा हाजियों की मौत हुई है दोस्तों। और इसमें बहुत सारे लोग गंभीर रूप से बीमार भी हैं क्योंकि वहां पर स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक थी। तकरीबन 18 लाख लोग वहां पर हज करने के लिए गए हुए थे, जिसमें से 2 लाख करीब वहीं सऊदी अरब के नागरिक थे दोस्तों। अलग अलग देशों के अंदर से 18 लाख लोग हज करने के लिए गए थे। अब सऊदी अरब की तरफ से बयान जारी कर दिया गया है। सऊदी सरकार ने अपनी सफाई पेश की है कि किस तरह से 1100 से ज्यादा लोगों के शहीद होने की, खत्म होने की खबर सामने निकल के आ रही है, मौत होने की खबर सामने निकल के आ रही है। देखिए, हज के दौरान 1100 से ज्यादा लोगों की मौत पर आया सऊदी सरकार का बयान, असल वजह बताई है दोस्तों। अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि हज के दौरान भीषण गर्मी से होने वाली मौतों के बाद सऊदी सरकार के ऊपर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। सऊदी अरब के एक वरिष्ठ अधिकारी शुक्रवार को हज यात्रा के प्रबंधन के बचाव के लिए सामने आए और सऊदी सरकार का बचाव किया। एएफपी न्यूज एजेंसी के मुताबिक इस साल हज के दौरान करीब 1100 लोगों की मौत हुई है। ज्यादातर मौतों की वजह भीषण गर्मी को बताया गया था, जिसके बाद से लगातार सऊदी सरकार के प्रबंधन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। सऊदी अधिकारी ने कहा कि किंगडम हज इंतजाम में नाकामयाब नहीं हुआ है, बल्कि लोगों की ओर से गलत निर्णय लिए गए हैं जिन्होंने खतरों की चेतावनियों को ध्यान में नहीं रखा। सऊदी अधिकारी ने बताया कि सऊदी सरकार ने हज के 2 सबसे व्यस्त दिनों में 577 मौतों की पुष्टि की है। ये मौतें तब हुई जब शनिवार को माउंट अराफात की तपती धूप में यात्री घंटों दुआ मांगने के लिए इकट्ठा हुए और रविवार को जब उन्होंने मीना में शैतान को पत्थर मारने की रस्म में हिस्सा लिया दोस्तों। उस दौरान जो है 565 लोगों के तकरीबन मारे जाने की पुष्टि सऊदी अरब की सरकार ने की थी। अब बताया जा रहा है कि अराफात के मैदान में बताया गया था, कुछ एडवाइजरी सऊदी अरब की सरकार ने जारी की थी कि बहुत ज्यादा भीषण गर्मी है, आप लोगों को किस तरह से अपने अरकान को अदा करना है, किस तरह से अपने हज को मुकम्मल करना है, उस बारे में कुछ कानून, कुछ कवायद, कुछ नियम जारी कर दिए थे सऊदी अरब की सरकार ने। अब दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब की तरफ से जो सरकार ने जारी की थी एडवाइजरी, उसको लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, उसको मद्देनजर नहीं रखा, जिसकी वजह से इस तरह का हादसा पेश आया दोस्तों। इसलिए वहां पर कहा जा रहा है कि खराब मौसम होने की वजह से इतनी भारी मात्रा में लोगों की मौतें होने की खबर सामने निकल के आ रही है। देखिए, सऊदी सरकार ने कहा कि ये मौतें खराब मौसम के बीच हुई हैं। उन्होंने स्वीकार किया है कि 577 का आंकड़ा आंशिक है और ये पूरे हज के दौरान हुई मौतों को कवर नहीं करता है। यानी कि ये 577 लोग जो मारे गए हैं, जो जिनका इंतकाल हुआ है, ये पूरे हज को काउंट नहीं करता। ये एक आंशिक आंकड़ा है जो बताया गया दोस्तों। अब दावा किया जा रहा है कि सऊदी सरकार ने बताया था कि इस साल 18 लाख हाजियों ने हिस्सा लिया है, जिसमें 2 लाख सऊदी से हैं, बाकी विदेश से आए हैं। हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर संपन्न मुसलमान को जिंदगी में एक बार करना होता है। सऊदी अधिकारी ने इंतजाम खराब होने की वजह बिना परमिट के लिए हज पर आने वाली यात्रियों को भी बताया है, जो महंगे हज से बचने के लिए बिना परमिट के ही हज करने आए थे। अब देखो, जो लोग अपना वीजा लेकर जाते हैं, अपना पासपोर्ट लेकर जाते हैं, अपना परमिट लेकर जाते हैं, अब दावा किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग बिना परमिट के ही पहुंच गए। सऊदी सरकार ने उनको चिन्हित भी कर लिया, उन लोगों को पकड़ भी लिया, लेकिन उन लोगों को छोड़ दिया गया, उन लोगों को माफ कर दिया गया। ऐसा दावा इस रिपोर्ट के अंदर किया जा रहा है कि बिना परमिट के वो लोग वहां पर पहुंच गए थे और उनको चिन्हित भी कर लिया गया, जिसकी वजह से भारी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में भीड़ बढ़ गई दोस्तों। यानी कि कुछ लिमिट होती है सऊदी सरकार की कि इससे ज्यादा हाजियों को नहीं बुलाया जाएगा एक साल के अंदर। अब वहां पर बिना परमिट के लोग पहुंचे तो काउंटिंग नहीं हो पाई, गिनती नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इतनी भारी मात्रा में वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, जिसकी
काउंटिंग और तादाद 18 लाख बताई जा रही है, लेकिन बिना परमिट के लोग पहुंचे हैं, जिसकी वजह से ये तादाद और ज्यादा बढ़ गई होगी। अब देखिए, दावा किया जा रहा है कि बिना परमिट के हज यात्रा की गई है। हज का परमिट हर देश को कोटा प्रणाली के तहत दिया जाता है और फिर वहां के नागरिकों को लॉटरी के जरिए बांटा जाता है। जिन लोगों को यह परमिट मिलता है उनको भारी फीस देनी होती है, जिनकी वजह से कई हज यात्री टूरिस्ट वीजा पर हज करने सऊदी अरब आते हैं। ऐसे हज करने पर उनके ऊपर गिरफ्तारी और निर्वासन जोखिम बना रहता है। 2019 में सऊदी सरकार ने अपने टूरिस्ट वीजा को आसान और सस्ता किया था, जिसके बाद से सऊदी में आना आसान हो गया है। लोग हज परमिट के बिना हज करके अपने हजारों पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अधिकारी ने बताया कि उन्होंने हज से ठीक पहले करीब 3 लाख लोगों को चिन्हित किया था, जिनके बिना परमिट के हज करने की आशंका थी, लेकिन बाद में ऊपर से आदेश आया कि पवित्र स्थान पर आए लोगों को लौटाया ना जाए। सऊदी अधिकारियों का अनुमान है कि इस साल करीब 4 लाख लोग बिना परमिट के हज यात्रा में शामिल हुए। अधिकारी ने मिस्र की ओर इशारा करते हुए कहा कि लगभग सभी एक ही राष्ट्रीयता के हैं। बिना परमिट से हज करने वाले लोग सऊदी सरकार की ओर से दी जाने वाली कई सुविधाओं से अछूत रहते हैं, जैसे गर्मी से बचने के लिए एसी, टेंट, बचाव किट आदि। ये वजह बताई जा रही है कि बिना हज परमिट के लोग आए, अब उनको इन जैसी फैसिलिटीज, ये सुविधा हज सऊदी अरब की तरफ से नहीं दी गई। यानी कि टेंट उनको नहीं दिया गया, ना ही उनको एसी दी गई, ना ही बचाव किट दी गई और वगैरह वगैरह, जो भी सऊदी अरब की तरफ से फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाती हैं। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं सीधे तौर पर इसमें मिस्र की और तरफ ये इशारा किया गया है। इंडोनेशिया के काफी लोग इसमें मारे गए हैं, मिस्र के भी बहुत सारे लोग मारे गए हैं। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है कि जो लोग ज्यादातर बिना हज परमिट की वजह से, बिना हज परमिट से जो है सऊदी अरब के अंदर पहुंचे, तो उनको ना तो एसी की फैसिलिटीज मिल पाई, सुविधा मिल पाई, ना ही उनको टेंट मिल पाए, और बहुत सारी ऐसी जरूरत होती है हाजियों की जो कि एक सफर में करने वाले एक मुसाफिर को चाहिए होती हैं, वो सारी सहूलियतें उन लोगों को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर तकरीबन 577 लोगों के मौत होने की खबर सामने निकल के आ रही है। ये पूरे हज के दौरान की काउंटिंग नहीं है, जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 1100 से ज्यादा लोगों के शहीद होने की खबर है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें गलती किसकी है। बिना हज परमिट के लोग पहुंच रहे हैं, तो अब वहां की सरकार को कैसे क्या पता होगा कि कौन हज करने के लिए आया और किसको किस तरह की फैसिलिटीज मुहैया कराना है, किसको किस तरह की वहां पर तरबियत देनी है, या फिर किस तरह की उसका इंतजाम करना है। ये चीज आप जब सऊदी अरब की सरकार को नहीं बता कर जाएंगे तो उनको कैसे पता चलेगा। तकरीबन 3 लाख लोगों को चिन्हित किया गया दोस्तों, 3 से 3.5-4 लाख लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि जो बिना हज परमिट के सऊदी के अंदर एंटर हुए और हज के उन्होंने सारे अरकान अदा किए हैं और हज भी किया है। और सीधे तौर पर इशारा मिस्र की ओर किया जा रहा है, इजिप्ट की ओर किया जा रहा है कि इजिप्ट से ज्यादातर लोग बिना हज परमिट के सऊदी अरब के अंदर एंटर हुए हैं। अब उनको फैसिलिटीज नहीं मिली, गर्मी भारी मात्रा में, तो लोग वहां पर इंतकाल फरमा गए। ये जो है सफाई सऊदी अरब की तरफ से दी जा रही है। अब आप लोग इस रिपोर्ट से कितना ज्यादा सहमत हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।